वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जैनवाणी। भव्यात्मा, हमारा यह जैन धर्म, जैन दर्शन प्रचार प्रसार को नहीं अपितु आचार और विचार पर विश्वास रखता। प्रचार प्रसार करने वाले धर्म दर्शन इस विश्व में बहुत सारे हैं, पर वास्तव में आचरण को और विचारों को अगर कोई स्थान देने वाला धर्म है तो वह एकमात्र हमारा ये जैन दर्शन, जहाँ आचरण को प्रधानता दी जाती है, ऐसे उस जैन धर्म में, जैन दर्शन में बहुत सुंदर विधाएं आचार्य भगवंतों ने बताए। जितने जितने कार्य आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए बताए हैं, वह दोनों ही कार्य परिपूर्ण रूप से सहेतुक है। बिना कारण के कोई कार्य की बात हमारे आगम में, हमारे धर्म में क्यों की नहीं। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर जो अपना स्वयं का कल्याण करने के लिए निकलते हैं, वे वर्ष में 3 योग धारण करते, आतापन, वर्षा और शीत। उनमें से यह जो चातुर्मास या वर्षा योग है, वह एक मुख्य रूप से एक योग कह दो या कल्प कह दो। शिवार्य महाराज भगवती आराधना में जय भैया 10 कल्पों की व्याख्या करते। उन 10 कल्पों में अंतिम 10वां कल्प है पज्जो सवर्ण। क्या? पज्जो समण नाम का 10वां कल्प है, जिसमें आचार्य भगवंत शिवार्य महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि ये पज्जो वसण यानी जो वर्षा योग का काल है, उतने काल तक दिगंबर साधु एक स्थान पर नियत रहते हैं, उनका विहार नहीं होता। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा ये जैन धर्म, जैन दर्शन, उसका अगर कोई मूल सूत्र है तो अहिंसा है। आप बाहर जाकर देखना, जब जब पानी गिरता है, थोड़ी भी मौसम में नमी आती है, जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ होता है, ये वर्षा योग प्रारंभ होता है। दिगंबर मुनि जहाँ हैं वहीं पर अपना वर्षा योग स्थापन करते। मुख्य यही एक कारण है कि जीवों की हिंसा से बचने के लिए ही उनने जो पिछी कमंडल धारण किया है, दिगंबर भेष धारण किया है, उसकी ही पुष्टि के लिए वह दिगंबर मुनिराज 4 महीने तक, कहा चातुर्मास जाता है पर लगभग 3.5 महीने का ही काल रहता है। पर भगवान दास जी ललितपुर और अटा मंदिर के पुण्यात्मा का पुण्य कह दो कि इस साल 3.5 की जगह 4.5 महीने का वर्षा योग। अधिक महीना आने के कारण ये 3.5 महीने का 4.5 महीने ये जो वर्षा योग चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ है, उनके आचार्यों के उस दृष्टिकोण को और भगवान के जो ये व्यवस्था बनाई गई है उसको भी समझना होगा। अन्य कोई भी हेतु नहीं है, ना प्रभावना, ना जनसंपर्क, ये सब कुछ जय भैया आज की काल की कह दो या आज के परिणामों की देन कह दो, यह व्यवस्था आगम में नहीं। दिगंबर मुनिराज जैसे ही आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को जिस स्थान पर पहुंचते हैं, ये तो कितने कितने वे दिगंबर मुनिराज महान होंगे। वे वृक्ष मूल में जाकर यानी जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर
अपना चातुर्मास कब करते हैं? अन्य कोई कार्यक्रम कभी भी हो, ये आज जो कुछ भी मनोज भैया आप कर रहे थे, ये आपकी समाज को जोड़ने का एक हमारा निमित्त था, कार्यक्रम। पर चतुर्दशी के शाम को ही पौरात्रिक रात्रि होने से पहले ही दिगंबर मुनिराज जहाँ है वहाँ ही अपने चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना कर लेते। अन्यत्र नहीं जाने का उद्देश्य विमल भाई मात्र इतना है कि अहिंसा का परिपूर्ण रूप से पालन हो। और यह चातुर्मास का उद्देश्य जैसे साधुओं के लिए है, ऐसे श्रावकों के लिए नहीं कहा क्या? श्रावकों के लिए भी, क्योंकि समझना सबका सीजन होता है ना विकास भाई, सबका अपना अपना सीजन होता है। किसी की दुकान का कभी ठंडों में होता है, किसी का जब शादी ब्याह होते हैं तब होता है। विमल भाई हो गया ना सीजन, वह पैसे धन कमाने का तो सीजन पूर्ण हो गया, अब धर्म कमाने का सीजन आया है, इसलिए सब रीजन को छोड़कर धर्म कमाना। क्योंकि बाकी 8 महीने आप जितना चाहो धन कमा सकते हो, पर धन कमाने का, धर्म कमाने का अगर कोई समय है तो मात्र माँ ये 4 महीने, अन्य कोई भी समय नहीं है जहाँ धर्म किया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसे कहते हैं जय भैया ये सभी बनिया हैं, बनिया मानते ना अपने आप को, और बनिया को ऐसा कहा जाता है कि बनिया गिरता भी है तो कुछ मिलने वाला हो तो ही गिरता है, बाकी समय पे साधुओं को रोकने का क्यों नहीं प्रयास करते? आगम में साल में 3 बार, उसके अलावा वाचना, ऐसे जो 10 कल्प कहे, उस बाकी 9 कल्पों की इतनी अहमियत नहीं है, उतनी अहमियत चातुर्मास की है। क्यों? क्योंकि महाराज जी बाहर का हमारा धंधा व्यापार भी बंद हो जाता है, अब घर बैठे करे क्या? बेटे की माँ की डांट खाने से अच्छा है कि घर में आकर, मंदिर में आकर महाराज की वाणी सुन। समझना, हम कार्य श्रावक भी करता है, साधु भी करता है, जितने कार्य है सहेतुक है। आज ही चतुर्मास की आप लोग स्थापना कर रहे थे, कहाँ गए कपूर साहब? सुनाई दे रहा है ना? चातुर्मास की स्थापना कर रहे थे और 4-5 दिन से लोग सोच रहे थे पानी कब गिरेगा, पानी कब गिरेगा, और आज ही देखो बाहर झमाझम पानी गिर रहा है। क्योंकि नियो गई है चातुर्मास में बाहर पानी और मंदिर के अंदर जिनवाणी, दोनों के लिए करेंगी, बाहर शरीर को और भीतर मन को। क्योंकि बाहर का पानी माँ शरीर की शुद्धि तो कर सकता है, पर मन की शुद्धि करने के लिए एकमात्र ये जिनवाणी। तन की प्यास तुम किसी कुएं के पास जाकर, नदी नाले नल किसी की भी जाकर बुझा सकते हो, पर अगर मन की और आत्मा की प्यास तुम्हें बुझानी है तो जिनवाणी के अलावा अन्य कोई भी नीर कार्यकारी नहीं। इसलिए ये जो हमें चातुर्मास का मौका मिल रहा है, उसमें मुख्य रूप से साधु रुकने का उद्देश्य उनकी स्वयं की आराधना है। और उनकी आराधना करते समय श्रावक की इसलिए ज़रूरत होती है कि श्रावक उनके आराधना में उनका सहयोग करे, उनकी आराधना करे। क्योंकि देखना, 2 ही निमित्त वर्तमान में हमारे पास है, एक भगवान और एक निर्ग्रंथ गुरु। भगवान की उपासना करो और निर्ग्रंथ गुरु की सेवा करो। इसके लिए ही यह चातुर्मास या वर्षा योग इस स्थान पर या हमारे इस नगर में हुआ कर। पर एक सही बात बता दूं क्या भगवान दास जी? प्रबंधक हो ना आप, तो आटा मंदिर के बड़े प्रबंधक हो, इस नाते कुछ कहना चाहता हूँ, कह दूं क्या? बहुत सोचकर मनोज भैया आज पक्का हमें ऐसा लग रहा था कि ये आटा मंदिर में हम चतुर्मास कर रहे हैं, जय भैया हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी, संजय जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि चतुर्मास हम आटा मंदिर में कर रहे हैं। कपूर साहब, उनके तो आधे पसीने निकल गए। सही कह रहा हूँ,
अगर संजय जी उत्तम सहनन होता तो हम भी किसी वृक्ष के नीचे जाकर चतुर्मास करते, नगर में इस छप्पर के नीचे चतुर्मास करने की आवश्यकता नहीं थी। और कोई गलती नहीं हुई, नहीं तो तुम्हें बीपी बढ़ जाए फिर हमें संभालना पड़ा। गलती इसलिए कह रहा हूं कि उत्कृष्ट सहनधारी दिगंबर मुनिराज पंचम काल में छूट नहीं है। नहीं तो खुश हो जाए संजय जी, बहुत अच्छा हुआ महाराज ने कबूल कर दिया, गलती हो गई, ऐसी कोई गलती नहीं कह रहा हूं। अगर मेरे पास उत्तम सहनन होता तो किसी वृक्ष के नीचे किसी अज्ञात शून्य स्थान में 4 महीने का तीनों ही उपास किए थे। आधे लोगों के प्राण ऊपर नीचे, महाराज जी क्या हो गया, उपास क्यों कर रहे हो, किसी से कुछ हो गया क्या, कितनी पागलपंती थी। वे दिगंबर मुनिराज मनोज भाई 4 महीने आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को शाम को दोपहर में जो मंगल गोचर भक्त प्रत्याख्यान क्रिया करके सबका त्याग करते हैं, उत्तम सहनन होने से 4 महीने बाद जब पुनः भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष होगा उस दिन वे पारणा करने के लिए उठते हैं। इतना सहनन मेरे में नहीं है, इसलिए ललितपुर के आटा मंदिर में चतुर्मास कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। पर अभी तालियां क्यों बजा रहा है, अभी घोषणा थोड़ी न हुई है। हाँ, बोली लेने वालों ने जिसकी धन जिसकी संपत्ति थी उन्होंने उस संपत्ति को अपने पुण्य के स्थान पर लगा दिया। और क्योंकि ऐसा है, पैसे की किसी के पास निहाल चंद जी कमी तो नहीं है, पर पैसों का धन का सदुपयोग करके विमल भाई संपत्ति वही बनाना जानता है जो पुण्य स्थानों पर उस संपत्ति का सदुपयोग करता। जिनकी संपत्ति नहीं थी वे सहयोग नहीं कर पाए, और जिनकी संपत्ति थी वे येन केन प्रकारेण अपनी शक्ति से उन्होंने सहयोग किया, हमारे लिए नहीं तो विकास के महाराज जी मैंने आपका पहला कलश ले लिया है, हमें ना कलश चाहिए, ना तुम्हारे पैसे चाहिए, ना तुम्हारी चवन्नी अठन्नी से हमें मतलब। ये जितने आपने धन संचय किया है संजय जी, ये सब कुछ समाज के द्वारा समाज के लिए है, ना हमारा इसमें खर्चा है, ना हम कुछ लेके जाने वाले। नहीं तो भगवान दास जी और कपूर साहब सोचे कि महाराज जी अब कितने % आपको देना है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो कलश आपने मंगवाए थे, पंचायत ने मंगवाए थे, वह पंचायत के कलश, मंदिर के कलश, मंदिर और श्रावक धन वे आपका ही है, आपके पास रख। साधु रुकने का उद्देश्य मात्र और मात्र उनकी 4 आराधना है, और उनकी 4 आराधना में माताओं आप लोग सहयोग करोगे ना? तालियां नहीं बजवा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे? आराधना करने के लिए सहयोग तो करना, पर मां विराधना मत करना, आसाधना मत करना। आराधना और आसाधना में मात्र एक अक्षर का अंतर है। आराधना तुम्हें भगवान बना देगी, और वही देव शास्त्र गुरु की आसाधना तुम्हें नरक निगोद तक ले जाएगी। निर्णय हमें करना है कि हमें किसका अर्जन करना है, धर्म का कि धन का। धन का तो 8 महीने अर्जन कर सकते हो, पर अगर धर्म का अर्जन करना है तो यही मात्र सीजन है। इसीलिए उस वर्षा योग को हम समझ रहे थे। क्यों कहा वर्षा योग? आचार्यों ने शब्द भी लिखा, वर्षा योग कह दो, पावस योग कह दो, चाहे चातुर्मास कह दो, ये सब कुछ समानार्थी एक अर्थवाची ही नाम है। वर्षा यानी जो बाहर पानी है उसको भी वर्षा कहते हैं, जल होता है, और पुण्य की भी वर्षा हो। और योग यानी जुड़ना, किससे? चतुर्थ काल में तो वे मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठते थे, आज साधु का भी सहनन नहीं है। हमें लाभ मिला है तो हमें धर्म से पुण्य से जुड़ना है, अन्य किसी से नहीं। हाँ, नहीं तो महाराज ने कहा है योग है ना, तो सटक के बैठ गए, चिपक के बैठ गए। महाराज ने कहा योग है चिपकने का, ऐसे नहीं, कोरोना है दूर दूर बैठ जाना। हाँ, नहीं तो पता नहीं कौन कब आके क्या छू जाए और पूरा हमारा काम ही बिगड़ जाए। इसलिए समझना, धर्म का अर्जन करने के लिए ये जो कार्य किया था, ये पूर्ण रूप से संतोष जी ये श्रावक के लिए था। क्यों? जय भैया कह रहे थे, वह जो मंगल का प्रतीक पूर्ण कलश जो होता है वह अनंत चतुष्टय का अरिहंत का प्रतीक होता है, और उसके लिए उन्होंने वह अरिहंत के स्वरूप रूप
कलश का प्रतीक मानकर उसको हम घर में विराजमान करें। किसके लिए? उससे ना साधु का कल्याण होने वाला है ना अन्य किसी का। अगर उस मंगल द्रव्य को हम मंगल मान के कर रहे हैं तो ही हमारा मंगल होगा, अन्यथा मंगल होने वाला नहीं है। नहीं है। कलश की बोलियां हो गई विकास। अब नाम भूल गया है, दाऊ पैसे भी देने ही पड़ेंगे। पर महाराज ने कब कहा कि हम चतुर्मास कर रहे हैं? अभी हमने थोड़ी ना कहा है। कहा क्या? अभी हमने संतोष पंडित जी नहीं कहा कि हम चतुर्मास कर रहे। घोषणा हुई, पंचायत ने, अपने मंदिर वालों ने, समाज ने, पंडित जी ने अपने अपने काम कर लिए। पर अभी मनोज भैया घोषणा पहले पूछना भी पड़ेगा ना। माताओं, आप लोग तैयार हो चतुर्मास करवाने के लिए? माताओं को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनका क्या जाता है, हाथ तो किसको सेकने माँ? चौके में हाथ आपको सेकने। वे तो धोती पहनकर विमल भैया आ जाएंगे, महाराज जी नमोस्तु अत्रो अत्रो करके चले जाएंगे। हाथ किसे सेकने? माताओं तैयार हो चतुर्मास कराने? आवाज कम आ रही है। बेटों के पिताओं से इतनी जोर धीरे से बात करते हो क्या? जोर से बोलो हाँ या ना। मुझे ना सुनाई दे रहा है, जोर से बोलना। माताएं तो तैयार है, पुरुष वर्ग तैयार है क्या? भगवान दास जी तैयार है? आप सभी, पंचायत ने भी श्रीफल चढ़ाया, सब मंदिर के एक एक सदस्य ने। वे कहाँ गए तुम्हारे उपासक? श्रवण तो बैठे, उपासक पता नहीं कहाँ घूम रहे। अरे अकेले क्या मतलब राज? कहना पीछे नहीं बैठा करते, आगे आओ। उनसे पूछे बिना हम थोड़ी हाँ कहने वाले। बुलाओ सबको आगे, तो हाँ कहे, नहीं तो कैसे हाँ होगी? अखिलेश चाचा, सब व्यवस्थाएं हो गई, अब अपनी भी व्यवस्था हमें देखनी। कहाँ है? घूम लिया, अब बैठो। पहले हाँ ना कहो तो क्योंकि कलश तो हो गए, सब कुछ हो गया, वो कल मात्र क्षेपण तो हो गया, पर महाराज ने अभी कायसर करके भक्ति कहाँ की? आप लोग चाहते हो कि आपके नगर गौरव प्रणत सागर जी का और आपके विशुद्ध सागर जी, जिन्होंने आपके श्रवणोपासक संघ का प्रारंभ किया था 2003 से जो चल रहा है, उसके एक एक सदस्य क्या चाहते हैं चतुर्मास ललितपुर आटा मंदिर में हो?